इसके बाद हम ग्लाइकोजन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्लाइकोजन को हम जब डिस्कस करने लगते हैं तो एक एमसीक्यूज बनता है, जैसे पीछे मैंने आपको कहा था कि इट गिव ब्लू कलर, ये भी एमसीक्यूज लगता है। मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगता है। तो ग्लाइकोजन के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो सबसे पहली लाइन आपने लिखनी है। वो एमसीक्यूज बनता है कि ग्लाइकोजन का दूसरा नाम क्या है, तो आप कहते हो कि इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। अब रीजन क्या है हम इसको एनिमल स्टार्च कहते क्यों है? एनिमल स्टार्च इसलिए कहते हैं क्योंकि पौधे स्टार्च को अपने जिस्म में स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च की शक्ल में अपने अंदर स्टोर करते हैं, और एनिमल ग्लाइकोजन की शक्ल में कार्बोहाइड्रेट्स को अपने अंदर स्टोर करते हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, हम इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। अगर हम इसकी अक्रेंस की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल्स, ये जानवरों के तमाम सेल्स में मौजूद होती है। ग्लाइकोजन जानवरों के तमाम सेल में मौजूद होती है, लेकिन मोस्ट अबंडेंट या ज्यादा मिकदार में कहां पाई जाती है? इन द लिवर सेल एंड मसल सेल। ये दो तरह के सेल हैं जहां पर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ये अबंडेंट होती है इन सेल्स के अंदर, लिवर सेल के अंदर और मसल सेल के अंदर। जब हम ग्लाइकोजन को हाइड्रोलाइज करते हैं, पानी में हल करते हैं, तो इट यील्ड्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पैदा करता है। ये हमने पीछे पढ़ लिया था, जितने भी पॉलीसेकेराइड होंगे सारे के सारे हाइड्रोलाइज होने पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल पैदा करेंगे। अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें ग्लाइकोजन की, तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर गैर हल पजीर है, चाहे वो गर्म पानी हो चाहे वो ठंडा पानी हो, ये इनसॉल्युबल होती है, कंप्लीटली इनसॉल्युबल है। जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, मैंने पीछे बताया था, जैसे ही ग्लाइकोजन के अंदर हम आयोडीन के 2 ड्रॉप डालेंगे तो आयोडीन रेड कलर शो करेगी, लाल कलर जाहिर कर देगी, सुर्ख कलर जाहिर करेगी। अब रेड कलर जाहिर करती है तो हम कहते हैं कि ग्लूकोज गिव रेड कलर विद आयोडीन, या आयोडीन के साथ सुर्ख रंग जाहिर करेगी। उसके बाद तीसरी किस्म की पॉलीसेकेराइड है, पहली हमने 2 पढ़ी स्टार्च ग्लाइकोजन, अब जो हम तीसरी पढ़ रहे हैं वो है सेलुलोज। सेलुलोज कैरेक्टर है कि इट इज मोस्ट अबंडेंट इन द नेचर, ये फितरत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड है। मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। और अगर आप इसकी प्योर फॉर्म देखना चाहते हैं तो जो कॉटन या कपास आप देखते हो, दिस कॉटन इज प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज, ये भी एक एमसीक्यूज बनता है, तो आपने इसको भी एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना है कि which one is the pure form of cellulose? Cotton is the pure form of cellulose, कि जो कपास आप देखते हो ये सेलुलोज की प्योर फॉर्म है। उसके बाद अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, इट इज द पार्ट ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स, ये पौधों की सेल वॉल का बड़ा हिस्सा है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। आप अक्सर पढ़ते हो कि पौधों की सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है, तो इसलिए उसने कहा कि इट इज द पार्ट ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स, ये पौधों में सेल वॉल का हिस्सा होती है। इसको भी जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल पैदा करती है एज यूजुअल, जैसे पीछे आपने सारे पॉलीसेकेराइड पढ़ लिए हैं। अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, इट इज हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर हाईली इनसॉल्युबल होती है, यानी कि मुकम्मल तौर पर गैर हल पजीर है। अगर हम इसकी डाइजेशन की बात करें, इट इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बीइंग, ये इंसानों के अंदर हजम नहीं होती। क्यों नहीं होती वो हम रीजन आगे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो रीजन हर्बीवोर्स के अंदर पढ़ने के बाद हमको पता चलेगा। लेकिन जो हर्बीवोर्स होते हैं, उन हर्बीवोर्स के अंदर उनकी डाइजेस्टिव ट्रैक में या एलिमेंट्री कनाल के अंदर प्रोटोजोन्स और यीस्ट मौजूद होते हैं।
तो हर्बीवोर्स की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर यीस्ट और प्रोटोजोन्स मौजूद होते हैं। इन यीस्ट और प्रोटोजोन्स के पास सेलोलेज इंजाइम होते हैं। ये सेलोलेज इंजाइम है। तो ये सेलोलेज इंजाइम क्योंकि इन हर्बीवोर्स की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद है, तो इनके अंदर ये डाइजेस्टिबल है, ये हाल पजीर या हजम पजीर है या हजम हो जाती है। लेकिन इंसानों के अंदर ना तो यीस्ट और प्रोटोजोन्स मौजूद होता है, ना सेलोलेज इंजाइम मौजूद होता है। इस वजह से ये इंसानों के अंदर मुकम्मल तौर पर इनडाइजेस्टेड है। अनडाइजेस्टेड मतलब कि गैर हजम शुदा। तो डाइजेस्टिबिलिटी के लिहाज से इंसानों के अंदर अनडाइजेस्टेड होती है और हर्बीवोर्स के अंदर डाइजेस्टेड है। उसकी रीज़न मैंने बताई कि यीस्ट प्रोटोजोन्स सेलुलोज एंजाइम रखते हैं और ये पाए जाते हैं हर्बीवोर्स की एलिमेंट्री कनाल के अंदर। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ आए।